विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 1 यातायात का अभ्यास करेंगे, पार्ट 3। तो विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 1 में हमने यातायात के बारे में समझा था और पार्ट 2 में भी हमने यातायात के संकेतों, साधनों और कहानी को समझा था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पार्ट 3 में प्रश्नों की चर्चा करेंगे, पार्ट 3। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1, चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। क्या कहा है बच्चों कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। उस चित्र को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलो बच्चों, अब हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, चित्र में बस के पास क्या है? क्या पूछा है बच्चों आपको कि चित्र में बस के पास क्या है? तो बताइए बच्चों, बस के पास क्या है? तो रिक्शा। क्या है? रिक्शा। तो आपका आंसर क्या आएगा? रिक्शा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? क्या पूछा है बच्चों आपको कि आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों चित्र देखो और बताओ मुझे कि आकाश में क्या दिखाई दे रहा है। तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। क्या आएगा आंसर? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चित्र में कौन से पेड़ है? क्या पूछा है कि चित्र में कौन से पेड़ है? तो बताइए बच्चों कि चित्र में आपको कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है? तो नारियल के। किसके पेड़ दिखाई दे रहे हैं? नारियल के। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नारियल के। चौथा प्रश्न है बच्चों, पानी में कौन से साधन दिख रहे हैं? क्या पूछा है कि पानी में कौन से साधन दिख रहे हैं? तो बताइए बच्चों, आपको पानी में कौन से साधन दिख रहे हैं? तो जलयान। कौन से? जलयान। तो आपका उत्तर क्या आएगा? जलयान। पांचवा प्रश्न है बच्चों, रिक्शा के कितने पहिए होते हैं? क्या पूछा है? रिक्शा के कितने पहिए होते हैं? तो बच्चों, आप बाजार में जाते हो या कहीं घूमने जाते हो तो आप सबने रिक्शा तो देखी ही होगी। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि रिक्शा के कितने पहिए होते हैं। तो कितने पहिए होते हैं बच्चों रिक्शा के? 3। कितने? 3। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 3। छठा प्रश्न है बच्चों, बस में टिकट कौन देता है? क्या पूछा है कि बस में टिकट कौन देता है? तो बच्चों, आपने बस की सवारी की होगी तो आपको पता होगा कि बस में टिकट कौन देता है। तो बताइए मुझे कि बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। कौन देता है? कंडक्टर। तो आंसर क्या आएगा आपका? कंडक्टर। सातवां है, बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? क्या पूछा है कि बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं बस चलाने वाले को? ड्राइवर। क्या कहते हैं? ड्राइवर। तो आपका आंसर क्या होगा? ड्राइवर। अब आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। क्या कहा है बच्चों कि यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हैं और आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से आपको जो राइट आंसर है उसके ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है। तो पहला है बच्चों, चरवाहा कहाँ रहता था? क्या है बच्चों प्रश्न? चरवाहा कहाँ रहता था? ए गांव में, बी शहर में, सी करणपुर में एंड डी जंगल में। तो बताइए बच्चों, चरवाहा कहाँ रहता था?
करणपुर में। तो आपका आंसर है करणपुर में, उसको राइट का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? क्या है बच्चों कि चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? ए व्यापार से, बी भेड़ बकरियों से, सी नौकरी से, एंड डी खेती से। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? भेड़ बकरियों से। क्या आएगा? बी भेड़ बकरियों से, और आपको उसको राइट का निशान लगाना है। तीसरा है, चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? क्या कहे बच्चों कि चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? बच्चों हमने कहानी सुनी ना, तो आपको पता होगा कि वह क्या कहकर चिल्लाता है। तो ए शेर आया, बी भालू आया, सी भेड़िया आया, एंड डी बाघ आया। तो बच्चों बताइए चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? बाघ आया, बाघ आया। तो आंसर क्या है? बाघ आया। उसको राइट का चिन्ह लगाइए। चौथा प्रश्न है बच्चों, सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा? क्या कहें बच्चों कि बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करता है? ए हंसने लगा, बी रोने लगा, सी गाने लगा, डी नाचने लगा। तो आंसर क्या आएगा? बी रोने लगा। तो उसको राइट का चिन्ह लगाइए। पांचवा है बच्चों, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? क्या कहें बच्चों कि चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? ए लाभ हुआ, बी नुकसान हुआ, सी फायदा हुआ, डी मजा आ गया। तो क्या आएगा आंसर बच्चों? चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे क्या उठाना पड़ा था? बी नुकसान हुआ। तो आपको इसके ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहें बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है बच्चों, करणपुर नामक गांव में एक डैश रहता था। क्या कहें बच्चों? करणपुर नामक गांव में एक डैश रहता था। तो कौन रहता था बच्चों? चरवाहा। आंसर क्या आएगा? चरवाहा। तो आपको चरवाहा लिखना है। दूसरा है, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना डैश करता था। क्या कहें बच्चों कि चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना डैश करता था? क्या करता था? गुजारा। तो आंसर क्या आएगा? गुजारा। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तीसरा है, एक दिन अचानक चरवाहे को डैश करने की सूझी। क्या होता है बच्चों कि एक दिन अचानक चरवाहे को डैश करने की सूझती है। क्या करने की सूझती है? मजाक। क्या आएगा? मजाक। तो आपको यहाँ पे आंसर मजाक लिखना है। चौथा है, चरवाहे की डैश सुनकर गांव के लोग दौड़ आए। क्या कहा है कि चरवाहे की डैश सुनकर गांव के लोग दौड़ आए। क्या सुनकर गांव के लोग दौड़ आते हैं? तो चिल्लाहट। उत्तर क्या आएगा? चिल्लाहट। आपको यहाँ पे चिल्लाहट लिखना है। पांचवा है, जब सचमुच में बाघ आया तो डैश नहीं आया। क्या कहा है बच्चों कि जब बाघ आता है तो डैश नहीं आते हैं, यानी आंसर क्या आएगा? कोई नहीं आया, यानी वहाँ पे कोई आता नहीं है। तो आंसर में आपको कोई लिखना है। छठा है, चरवाहे की डैश आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। क्या कहा है कि चरवाहे की कौन सी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ता है? तो उसका आंसर आएगा बुरी। क्या आएगा? बुरी। तो आपको यहाँ पे बुरी लिखना है। आगे है मित्रों प्रश्न 4, निम्नलिखित साधनों के बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको साधनों के नाम दिए हैं
और आपको इसके लिए एक वाक्य लिखना है। तो पहला है साइकिल। क्या है? साइकिल। तो उसका वाक्य बनाइए मित्रों। तो साइकिल के दो पहिए होते हैं। क्या वाक्य बनाएंगे हम? साइकिल के दो पहिए होते हैं। दूसरा, रेल। तो बच्चों आपको पता ही होगा रेल किस पर चलती है, तो उसका वाक्य हम क्या बनाएंगे? रेल पटरी पर चलती है। क्या वाक्य बनाएंगे? रेल पटरी पर चलती है। तीसरा है हवाई जहाज। तो बच्चों बताइए मुझे कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? आकाश में। कहाँ पे उड़ता है? आकाश में। तो उसका वाक्य हम क्या बनाएंगे? तो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। क्या बनाएंगे वाक्य? हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। चौथा है बैलगाड़ी। क्या आएगा चौथा? बैलगाड़ी। तो बच्चों बताइए बैलगाड़ी कौन खींचता है? तो बैल। कौन खींचता है? बैल। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? बैलगाड़ी को बैल खींचते हैं। क्या वाक्य बनाएंगे? बैलगाड़ी को बैल खींचते हैं। पांचवा है टांगा। क्या है? टांगा। तो बच्चों टांगा किससे चलता है? किससे चलता है? घोड़े से। तो उसका वाक्य क्या बनाएंगे? टांगा घोड़े से चलता है। क्या बनाएंगे? टांगा घोड़े से चलता है। छठा है बच्चों स्कूटर। क्या है? स्कूटर। तो बच्चों स्कूटर के कितने पहिए होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। तो चलो हम वाक्य बनाएं अब। तो उसका वाक्य है स्कूटर के दो छोटे पहिए होते हैं। क्या वाक्य बनाएंगे? स्कूटर के दो छोटे पहिए होते हैं। अब है सातवां बस। क्या है? बस। तो बच्चों जब हम बस की सवारी करते हैं तो हमें बस में से क्या लेना पड़ता है? क्या लेना पड़ता है? टिकट। तो हम ऐसा वाक्य बनाएंगे कि बस में टिकट लेना पड़ता है। क्या वाक्य बनाएंगे? बस में टिकट लेना पड़ता है। आठवां है जलयान। क्या है? जलयान। तो बच्चों जलयान किस में चलता है? पानी पर। पानी पर चलता है ना कि नहीं? हाँ पानी पर चलता है। तो हम वाक्य बनाएंगे कि जलयान पानी पर चलता है। क्या बनाएंगे? जलयान पानी पर चलता है। नौवां है ऊंट गाड़ी। क्या है? ऊंट गाड़ी। तो बच्चों ऊंट सबने देखा ही होगा। देखा है ना? तो चलो अब हम वाक्य बनाते हैं। ऊंट गाड़ी ऊंट से चलती है। क्या वाक्य बनाएंगे? ऊंट गाड़ी ऊंट से चलती है। 10वां है मोटरसाइकिल। क्या है? मोटरसाइकिल। तो बच्चों आप सबने मोटरसाइकिल तो देखी ही होगी। तो चलो अब हम उसका वाक्य बनाते हैं। मोटरसाइकिल के दो बड़े पहिए होते हैं। क्या वाक्य बनाएंगे? मोटरसाइकिल के दो बड़े पहिए होते हैं। चलो अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। नीचे हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखिए। क्या कहा है बच्चों? यहाँ पे आपको हिंदी नाम दिया है और उसका हमें अंग्रेजी में नाम लिखना है। तो बच्चों पहला है साइकिल। क्या है? साइकिल। तो साइकिल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइसिकल। क्या कहते हैं? बाइसिकल। दूसरा है बच्चों रेल। तो रेल को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? ट्रेन। क्या कहते हो? ट्रेन। तीसरा है हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज। तो बच्चों हवाई जहाज को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? एरोप्लेन। क्या कहते हो? एरोप्लेन। चौथा है बच्चों बैलगाड़ी।
बैलगाड़ी को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? बुलॉक कार्ट। क्या कहते हो? बुलॉक कार्ट। पांचवा है टांगा। क्या है? टांगा। तो आप उसको अंग्रेजी में क्या कहोगे? हॉर्स कैरेज। क्या कहोगे? हॉर्स कैरेज। छठा है बच्चों स्कूटर। स्कूटर को आप इंग्लिश में स्कूटर ही कहते हो। सातवा है बस। तो बस को इंग्लिश में बस ही कहते हैं और हिंदी में भी बस ही कहते हैं। फिर है आठवा जलियान। तो जलियान को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? शिप। क्या कहते हो? शिप। नौवा है ऊंट गाड़ी। तो ऊंट गाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल कार्ट। क्या कहते हो? कैमल कार्ट। दसवा है बच्चों मोटर साइकिल। तो मोटर साइकिल को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? मोटर साइकिल। क्या कहोगे? मोटर साइकिल। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये सारे प्रश्न आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है और पार्ट 4 में भी हम दूसरे प्रश्नों की चर्चा करेंगे।